हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई। हो कि नहीं हो? मस्त हो एकदम। बस ऐसे ही मस्त रहो यार, हंसते रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि भैया हमारी सीरीज बहुत धमाकेदार तरीके से चल रही है और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आप लोगों का ही है यार। तो ऐसे ही बस कनेक्ट रहो और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार फैलाते रहो। लेकिन उसी प्यार के साथ साथ आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है, तो स्पीड के साथ अपने को मेहनत करनी है। जितने भी लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं वो डेली कंटिन्यू लेने हैं। तो चले फटाफट से अपनी टैब की स्क्रीन के ऊपर वहां देखते हैं कि आज कौन सा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और कौन सा टॉपिक चलने वाला है जिसमें हम धमाकेदार तरीके से कवर करने वाले हैं। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई लोग। जल्दी से एक बार कनेक्ट हो जाओ, उसके बाद अपन सीरीज़ को करते हैं कंटिन्यू, क्योंकि सीरीज़ कंटिन्यू होगी तभी मज़ा आएगा यार। ठीक है, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हो रहे हैं। ऑलमोस्ट बोलने का मतलब है कि आप लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे रहे हो, तो ये एक अच्छी बात है। चलो भैया, तो आगे अपन कंटिन्यू करें, फिर करें स्टार्ट फटाफट से। जल्दी से एक बार कमेंट में यस लिख दो तो अपन सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू कर देंगे। जहाँ छोड़ा था उसके अगले क्वेश्चन से अपन स्टार्ट कर लेंगे, तो चलो कोई टेंशन नहीं है। एक बार बता दो बस, स्टार्ट कर लें। चलो यस यस यस, तो फिर यस स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। गाड़ी यहाँ से अपन शुरू करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करो, देखो क्या कहता है। राइट इक्वेशंस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके भैया, रिएक्शंस अपने को लिखनी है। एथेनामाइन रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड, बहुत बढ़िया है। एथेनामाइन यानी कि प्राइमरी अमाइन है, एसिटिल क्लोराइड से इसको रिएक्शन करनी है, कर जाएंगे यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। पेंजोलेशन वगैरह अपन ने पढ़ा, उस तरीके की रिएक्शंस हैं। तो इसको फर्स्ट वाले को देख लेते हैं बेटा। एथेनामाइन आपको पता ही है क्या होता है, CH3CH2, ठीक है। और अमाइन है तो ये लगा देंगे अपन NH2। इस अंकल की रिएक्शन करवानी है किससे, एसिटिल क्लोराइड। एक बार वर्ड को पढ़ लेना, एसिटिल। अगर आपको पता है तो एसिड जो वर्ड होता है, एसिड, वो आता है 2 कार्बन के लिए, कॉमन नेम में हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान सी रिएक्शन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक Cl, क्या कर लो, गायब। क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा C2H5, उसके बाद में COCH3। दैट मीन्स एक तरीके से कीटोन नहीं बनेगा, झोल किया है। अरे पपलुओं, झोल किया है। अब क्या झोल किया है, नाइट्रोजन तो भूल ही गए। तो देखो यहाँ आ जाएगा NHCOCH3। दैट मीन्स अब ठीक है, अमाइड बनता है। क्या बनता है बेटा, अमाइड। क्या बनता है बेटा, अमाइड बनता है। कल इसका नाम बताया था यार, नाम बताओ इसका। कल ही नाम बताया था, कल के लेक्चर में इसका नाम बताया, तो उम्मीद है बता सकते हो। बताओ भैया, कमेंट में मैं नोटिस कर रहा हूँ। कमेंट चेक करने के लिए ही अपन बैठे हैं, तभी तो जीतोगे भैया 7 करोड़ रुपए। यानी कि कौन बनेगा रोडपति, करोड़ नहीं, रोड पे ले आएंगे। चलो बताओ, जल्दी से बताओ भैया क्या बनने वाला है। नाम सॉरी, नॉमेनक्लेचर में पूछ रहा था, तो मुझे नॉमेनक्लेचर बता दो भैया, नाम बता दो क्या करना है। नाम चाहिए बस अपने को, बाकी तो चीज़ें आसान है यार, बाकी तो चीज़ें आसान है। तो आ चुका है N एथाइल एसिटेमाइड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्योंकि मैंने आपको कल ही बता दिया था बेटा, क्या बताया था कि आपके जो ये वाले जो मेंबर्स हैं, ये एक एमाइड है। कितने कार्बन का अमाइड है, 2 कार्बन का। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एसिड अमाइड। क्या बोलेंगे इसको, एसिड अमाइड। अमाइड बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे CONH2 है। एसिड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। अब आप कहोगे सर ये वाला, ये जो मॉलिक्यूल है C2H5, ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N एथाइल, और आगे क्या हो जाएगा, एसिटेमाइड। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ खास था नहीं, तो पहला वाला हो चुका है। मैं एक बार स्पेस भी मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि स्पेस की नीड होगी, बिल्कुल होगी यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट 56 का सेकंड देखते हैं। एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर। भाई इससे रद्दी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इससे रद्दी क्वेश्चन कुछ नहीं है। बेंजीन बना लो, बहुत आसान है। देखो ये बना ली हम लोगों ने बेंजीन, और इसके ऊपर लगा दिया NH2, ये बन गई हमारी बहन जी। बहन जी के ऊपर क्या लगाओगे, आप कहोगे साहब NH2, क्योंकि एनिलीन बोला है। एनिलीन की रिएक्शन बेटा किससे करवानी है, Br2, ब्रैकेट में लिख दो AQ। रिएक्शन को थोड़ा शॉर्ट करना है तो AQ यानी कि एक्वस, ठीक है। क्या करो, रिएक्ट करवाओ भैया, कौन बोल रहा है, हो गया ये तो काम। क्या बोलोगे कि सर ये तो एक तरीके की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, बिल्कुल सही है। ब्रोमीन कहाँ ऐड होगा बेटा, यहाँ ऑर्थो पे और पैरा पे, लेकिन सारी चीज़ें कवर कर लेगा और यहाँ पे आ जाएगा NH2। ये एक्सेस में रिएक्शन होती है, तो आप बात को समझ सकते हो।
वाटर जब भी लिखा आ जाए, ये रहा, ये वाटर जब भी लिखा आ जाए समझ जाना कहाँ लगाओगे, और तो और पैरा ऑल एरियाज़ को कवर करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट तीसरा, ये मेरे पास सेकंड है, ये सेकंड है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 56 था। ठीक है, अब इसके थर्ड पे चलते हैं अपन, ये थर्ड सेकंड तो हो गया। एनिलीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओहो हो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ऐसी रिएक्शंस ना ये आपकी बैंड बजाने के लिए होती है। पता है कौन है ये? नेम रिएक्शन बताओ मुझे कौन है। स्टेटमेंट को पढ़ो, 10 सेकेंड्स हैं, 15 लो, चलो दिया 15 सेकेंड दिया, 15 सेकेंड है। स्टेटमेंट को पढ़ो और कमेंट में ये बता दो कौन सी नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन का नेम, विच टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, या गिव दियर नेम्स, नाम बताना है बस अपने को। कमेंट में देख रहा हूँ भैया, 15 सेकेंड है, 15 सेकेंड है। चलो शाबाश 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 शाबाश, देखते हैं कितने महापुरुष हैं कितने महापुरुष हैं, हमें भी तो पता लगे कि कौन कौन झोल करता है। जिसने पढ़ रखा है, जिसको पता है, कंसेप्ट्स क्लियर हैं, स्टेटमेंट पढ़ेगा उसको पता लग जाएगा क्या है। एक काम करते हैं, आप कमेंट कर रहे हो, मैं एक काम करता हूँ, इतने इसका लिख दूँ, रिएक्शन लिख दूँ एक बार। चलो देखो, इस रिएक्शन में बेटा एनिलीन अंकल हैं, तो ये लो भाई, मैं पहले तो एनिलीन बना ही लेता हूँ यार। ये रहा मेरा एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन बेटा किससे? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बोले तो साहब CH3, पता ही लग गया। साथ में कौन है, एक बार पढ़ो वर्ड को, एथेनोलिक। एथेनोलिक यानी कि एल्कोहलिक, अल्कोहल है ये ध्यान रख लेना। तो मैं ऐसा लिख दूँ, एल्कोहलिक KOH। अब तो कहोगे अरे वाह सर, अब तो बता देंगे, पर अब टाइम गया, मैं चेक कर लेता हूँ कमेंट। चलो कमेंट में देखते हैं, तो बहुत रेयर स्टूडेंट है यार अबे बेशर्म हो, बहुत कम स्टूडेंट है जिन्होंने ये कमेंट किया है कि सर यहाँ पर कार्बिलामाइन टेस्ट है। बहुत लिमिटेड एडिशन बच्चे हमारे पास में, लिमिटेड एडिशन। देख लो, टाइम बोलने वाले तुम लोग, चांटा पड़ेगा अब तुमको भाई, ऐसे काम मत करो। ऊपर आ जाएगा NC, क्या आ जाएगा ऊपर? NC, आइसोसाइनाइड। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है, ध्यान रख लेना भैया। मैं कुछ बता नहीं रहा, KCl वाटर बाहर निकलेगा, डजेंट मैटर, उसको जाने दो। KCl वाटर निकलेगा, वो अपने काम का नहीं है। किसी को लगे कि साहब बॉन्ड मैंने कार्बन के साथ बनाया, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, फिर से चप्पल पड़ेगी, ये ध्यान रख लेना। मैं अलग कर देता हूँ, तुम में से कुछ होंगे महापुरुष कि सर आप ही ने तो लिखा है, मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ करोगे। ये लो, अब खुश हो। NC नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, कार्बन नहीं बना रहा। कार्बन बनाता तो बेटा साइनाइड ही बनता हो। ठीक है, तो ये लो थर्ड भी हो गया, मतलब ये थर्ड भी हो गया है हमारा। तो 56 मेरी तरफ से कंप्लीट है। एक बार कमेंट में मुझे बताओ किसके तीनों सही थे, किसके तीनों सही थे। 56 कंप्लीटली एकदम ओके था, किस किस बच्चे का कंप्लीटली ओके था? तो ठीक है ओके, 2 सही थे, ओके ठीक है। ज़्यादातर बच्चों के 2 सही थे, एक गलत था, क्योंकि लास्ट वाले मैंने बोला ना झोल करेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो, ऐसे स्टेटमेंट्स को पढ़ो, बार बार पढ़ो, तभी मज़ा आएगा। PYQ भाई इसीलिए करवाते हैं, बाकी कोई इसका मैटर नहीं है। PYQ बहुत आसान है अगर आपने देखे हो तो। 57 राइट द IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक कंपाउंड गिवन है और कह रहा है इसका नाम आपको लिखना है, लिख देंगे। IUPAC कॉमन नहीं है, IUPAC है। तो मैं पहले स्ट्रक्चर बनाता हूँ, नाइट्रोजन, इसके साथ CH3, C2H5, यहाँ पर भी C2H5। पता है ना IUPAC के अंदर एक कार्बन की चेन को किस में कन्वर्ट कर लो भैया? एक कार्बन की चेन को, अरे एक कार्बन मतलब जो 3 मेंबर्स हैं साइड में, उन तीनों में से किसी भी एक को, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को नाइट्रोजन के साथ कर दो मर्ज। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि बेटा वो एल्केन बनाता है, एल्केनामाइन। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेटा, लास्ट में मेरे पास फिक्स हो गया, क्या आएगा? एथेनामाइन। मैं लास्ट में एक वर्ड लिखूंगा एथेनामाइन, ये मेरा सफिक्स फिक्स हो चुका है। अब है जो बच गया वो लिख दो। कौन बच गया? आप कहोगे सर एक तो ये बच गया, एक ये बच गया, तो दोनों में से जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको लिख दो। कौन आएगा? आप कहोगे सर N इथाइल, उसके बाद में N मिथाइल, और लास्ट में क्या जाएगा? एथेनामाइन। ख़त्म क्वेश्चन। कितने बच्चों का सही है मैं अभी कमेंट चेक करता हूँ तो मुझे पता लग जाएगा। N इथाइल, N मिथाइल, एथेनामाइन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अति सुंदर, वेरी गुड यार, इंटेलिजेंट हो गए हो, सबका सही है, बहुत बढ़िया। गलत होता तो चप्पल और पड़ती, ध्यान रख लेते, ठोक देता मैं। सेकंड देखो, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। जो भी अपने को दे रखा है उसकी रिएक्शंस लिखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा स्पेस मैनेज कर लूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के लिए स्पेस तो चाहिए ना अपने को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। मैंने पहले टिक लगा दिया, मुझे पता है मैं कर चुका हूँ, आप लोग करो। कमेंट में जल्दी से रिएक्शन लिख के दिखाओ। कमेंट बोले तो आप लोगों के पास वाइट बोर्ड ऑप्शन है, उसको ऑन करो, ठीक है, और जल्दी से मुझे आंसर बताओ, जल्दी से। कर लिया? कमेंट देखें एक बार। चलो तुम्हारे वाइट बोर्ड चेक करते हैं
कितने बच्चों का एकदम परफेक्ट है वो देखते हैं भैया। जल्दी जल्दी करो यार, ऐसे थोड़ी, ऐसे तो यार तुम यार टाइम लगा रहे हो, जल्दी करो यार, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, स्पीड। तो स्पीड बढ़ चुकी है और फाइनल आंसर आ चुका है कि सर अमाइन बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। प्राइमरी अमाइन, कौन सा प्राइमरी? इसके अंदर ना एक रिवर्स क्वेश्चन भी आता है कि एरोमेटिक अमाइन यहाँ पे नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ पर होता है क्या क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जब बीच में प्रोग्रेसिंग आएगी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। हालांकि गैब्रियल थैलेमाइड बहुत बार आ चुकी है, एनसीईआरटी जब करी थी तब भी आई थी भाई, ठीक है। चलो मैं दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। करना क्या है वो सुन लो। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है तो एक तो बनेगी बेंजीन, ये तो कन्फर्म है, ये तो बेंजीन बनानी है। अरे क्या बन गया ये, अरे कहाँ बन गो, जस्ट वेट करो यार, 1 सेकंड का भाई, थोड़ा टाइम दे दिया करो यार। चलो वेट, हो गया, ये लो, ये है बेंजीन, यहाँ पे सी ओ, इधर आ जाएगा एन एच, यहाँ पे भी सी ओ और इधर आएगा एन एच। एक्चुअलिटी में पीथैलेमाइड है, क्या बेटा, पीथैलेमाइड, माइट, पीथैलेमाइड इसको अपन बोलते हैं। इसको बनाने का भी प्रोसेस सिखा रखा है, कैसे सिखाया था कि अपने को करना क्या, थैलिक एसिड की रिएक्शन 2 टाइम्स अमोनिया से करवानी है, 2 टाइम्स अमोनिया से करवानी, ये वाले अंकल बन जाते हैं, ये बन जाते हैं, हीट करनी होती है, ध्यान रखना, समझ जाओगे, आपको पता है रिएक्शंस लिखवाई हुई हैं, नोट्स में मिल जाएंगी। चलो बहुत बढ़िया, अब क्या करें, ये अंकल बन गए हमारे पास। तो अब जब अंकल रेडी हैं तो आगे हमको करना क्या है, ये जब अंकल रेडी हैं तो आगे क्या करेंगे, आपको पता है यार, एल्किल हैलाइड से अपन रिएक्शन करवाते थे, किससे, पक्का पहले करवाते हैं बेटा पोटेशियम आयोडाइड से, तो अपन किससे रिएक्शन करवाएंगे, के, किससे करवाएंगे, के। आप कहोगे यार दिखेला दिखेला लग रहा है, पक्का के या कुछ और, सोचो, क्या यहाँ पे के करवाऊँ, क्या यहाँ पे के से मैं रिएक्शन कराऊंगा, कमेंट में यस या नो, के से रिएक्शन होगी क्या, तो कमेंट आ गया है नो, नहीं होगी, और बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया, जिसने दिया बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी पपलू जो गधे बैठे हैं शांति से, एल्कोहलिक केओच यहाँ पे आएगा, पक्का यही आएगा ना, वेरी गुड, एल्कोहलिक केओच आएगा। अब देखो करना क्या, वो मैं आपको सीन समझाता हूँ। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, क्या निकलेगा बेटा, आप कहोगे सर ये तो वाटर चला गया, क्या बनेगा, ये बन गया बेंजीन, सी यहाँ पे O, इधर आएगा N, सी ओ, इधर एन के ऊपर माइनस और के ऊपर प्लस, एक तरीके से थोड़ा थोड़ा सॉल्ट का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, क्या बन रहा है बेटा, सॉल्ट बन रहा है। अब आप कहोगे सर आगे क्या करें, ये तो बना दिया आपने, अब बेटा आगे कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सी रिएक्शन है। अब आप एल्किल हैलाइड ले आओ, C2H5 और यहाँ पे C2H5Cl, यहाँ पे आयोडीन आप ला सकते हो, जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है उसको अपन ले सकते हैं। आयोडीन अपने को पता है एक बेस्ट, एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो आप क्लोरीन की जगह आयोडीन यूज़ कर सकते हो, मना नहीं है। पर जनरल हम जो रिएक्शन है ब्रोमीन और क्लोरीन के फॉर्म में ज़्यादा पड़ते हैं, तो मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ थोड़ा सा उसके लिए, बट आप स्टिल यहाँ पे आयोडीन यूज़ कर सकते हो, कोई मना नहीं है। करना क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप कहोगे सर बहुत आसान है, यहाँ से के और यहाँ से कौन, Cl, कौन निकलेगा, KCl। आप कहोगे वाह सर, तो बना क्या वो देख लो, ये बन गई हमारे पास बेंजीन, इसके पास CO, यहाँ पे आ जाएगा N के साथ कौन कनेक्टेड है, C2H5, यहाँ पर भी CO, और ये बस हो चुका है। आखिरी स्टेप बच रहा है, आखिरी स्टेप में क्या करेंगे वो सुन लो। अब मैं इस अंकल की रिएक्शन करवा दूंगा NaOH से, किससे करवाऊंगा, NaOH, पर 1 मोल नहीं 2 मोल, कितने मोल, 2 मोल। अब मैं 2 ही क्यों ले रहा हूँ, प्रोसेस दिखाता हूँ आपको। एक बार यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो, एक बार इधर से ब्रेक करो, ठीक है। करना क्या, इसको दे दो H, इसको दे दो ONA, ठीक। ये देखो मैं आपको जनरली बताता हूँ, ये हमारे बस प्रोसेस को समझने के लिए होता है, बट एक्चुअलिटी में ऐसे ब्रेक होता नहीं है, एक्चुअलिटी में ऐसा ब्रेक होता नहीं है, ये ब्रेक होता है Na+OH- में, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। हाँ स्टिल अगर न्यूक्लियोफाइल किसी ने बना दिया, दिमाग चला लिया एक्स्ट्रा, तो ये काम हो सकता है। कुछ चीज़ें हमारे समझने के पर्पज़ से होती है, इसलिए मैं आपको ऐसा बता देता हूँ, ठीक है। अब आप जैसे ही ये करोगे आप समझ चुके हो क्या बनेगा सर, अब तो बस हो गया काम। बेंजीन के ऊपर COO- और Na+, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हो यही बन रहा है, इधर भी COO- और Na+। अब जो मेरा मेन कंपाउंड है वो क्या है, C2H5NH2, बन गया प्राइमरी अमाइन, बन गया प्राइमरी अमाइन, बन गया। यही करना बस, प्राइमरी अमाइन बनाना था, बन गया, इतना सा काम करना था बस। इसी काम के लिए ही लोड आता, जोर पड़ता है, बुढ़ापा आ गया ना तो जोर तो पड़ता ही है। चलो थर्ड, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड, भाई करने की इच्छा तो नहीं है, एक स्टेप में समझाऊंगा विदाउट मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप में अपन बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है, ये बहुत बार आ चुका है, ये 57 नंबर का अपना क्वेश्चन चल रहा है ना, ये बहुत बार आ चुका है, तो इसलिए मैं इसको सिंगल पोर्शन में इसको ख़त्म करने का ट्राई करूँगा। मैं दिखा देता हूँ, टेंशन मतलब दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। ये सेकंड है अपने पास में, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड। एक्चुअलिटी में ये बेटा अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करता है,
तो पहले अमाइड बना लूँ, ये लो ये मैंने बना लिया अमाइड, यानी कि यहाँ पे CONH2 किससे रिएक्शन Br2, साथ में क्या लाएंगे अपन KOH, ये लो भैया हीट वीट करवा लो बढ़िया मस्त एकदम चमाचम करके, सीधा सीधा याद रख लो क्या बनेगी बेंजीन, इधर आ जाएगा NH2, ठीक है। एनिलीन में कन्वर्ट करते हैं। अब किसी को प्रॉपर चाहिए तो यहाँ पे 4 क्या आ जाएंगे KOH, K2CO3 बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकलेगा, डजेंट मैटर, जाने दो, बाई प्रोडक्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है। बैलेंसिंग के लिए मैंने आपको KOH बता दिया, वैसे K2CO3 आप निकाल सकते हो, निकालना चाहो तो, बाई प्रोडक्ट आपकी इच्छा है यार बताना चाहो तो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत बार आ चुकी है यार, तो मैंने एक बार में लिख दी, मैंने एक ही बार में लिख दी। अब तो उम्मीद है यार तुम भी कुछ कर सकते हो यार, इतना तो कर लो। तो कहने का सेंस ये हुआ कि एक तो ये प्राइमरी अमाइंस बनते हैं, 2 डिग्री नहीं प्राइमरी बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं बनता, ठीक है। सेकंड थिंग कि अमाइड को किस में कन्वर्ट करना है, अमाइन में, अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करना है, तो ये काम आप छोटे छोटे आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट करें 58 57 अपना हो गया, 2 क्वेश्चन किए, ज़्यादा नहीं किए, जल्दी करते हैं अब अपन। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, अकाउंट यानी कि आपसे स्टेटमेंट मांग रहा है, रीजंस मांग रहा है, दे देंगे। PKB ऑफ एनिलीन इज मोर देन डेट ऑफ मिथाइलामाइन। भाई इतनी बार ये क्वेश्चन आया है ना, पूछो मत, पूछो ही मत ही पूछो, दिखा देता हूँ कल के ही लेक्चर का ये कौन सा क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेटा 1 सेकंड रुक जाओ। ये KB KA ये जो है ना थोड़े से परेशान करने के लिए आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 52 का आप फर्स्ट भी देख सकते हो, लेकिन इसने PKA के बेसिस पूछा है तो मैं आपको वही निकाल के दूंगा। क्वेश्चन दिख रहा है 49 का सेकंड, 49 का सेकंड, ये रहा 49 का सेकंड, सेम क्वेश्चन है यार, सेम क्वेश्चन। अगेन मैंने आपको सिखाया बेटा, इसको नोटिस कर लो आप, तो इसके बेसिस पे आंसर देना है, इसके बेसिस पे आंसर देना है बस, और कुछ नहीं। 49 का सेकंड, जिसको नहीं पता कैसे करना है कोई बात नहीं, आराम से वीडियो देखो, 49 का सेकंड कर लो, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, कल 2 से 3 बार है क्वेश्चन, नहीं बताऊंगा, कर लेना। सॉल्ट फॉर्मेशन इतना सा याद रख लो बस, प्रॉपर रिएक्शन देखनी है, कल का लेक्चर देख लो, नोट्स देख लो, सब कुछ मिलेगा, करवाया हुआ है, कल 2 से 3 बार आया था नहीं आया था बताओ, कमेंट्स में बताओ आया था कि नहीं आया था, कमेंट में बता दो एक बार मुझे जल्दी से, यस या नो, कि सर्कल करवा दिया था या नहीं करवाया, यस या नो जल्दी से बता दो। तो कमेंट में आ चुका है यस 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 यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और नो बोलते तो अभी बाहर निकलवा देता क्लास से, हैं बेशर्मो, नो बोलोगे हैं डैश डैश। चलो नेक्स्ट, प्राइमरी अमाइन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन टर्शरी अमाइंस। ये बहुत गंदा क्वेश्चन है, अच्छा तो है ही नहीं, गंदा है, क्यों है मैं बता देता हूँ। फोकस करो, क्या बोला है, BP चेक करना है, BP ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे 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 BP चेक करते हैं ना, वो वाला नहीं है। या फिर इधर शोल्डर पे लगाते हैं ना, साइड में, शोल्डर कह रहा हूँ, इधर साइड वाली मसल्स के ऊपर लगाते हैं और फिर फूस फूस करके वो बढ़ाते हैं। आजकल तो डिजिटल आ गए। वो वाला BP नहीं है, ध्यान रख लेना। प्राइमरी अमाइन बना लेता हूँ, प्राइमरी अमाइन होता है बेटा RNH2, ठीक है। और दूसरा है मेरे पास में टर्शरी अमाइन, तो R N R और R, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तीनों सेम लगा दो, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हो गया है मेरी तरफ से। तो कैसे वो देख लो, 2 हाइड्रोजन है आपका, हो गया हाँ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन क्या इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्या टर्शरी में है, नहीं है, इधर है, हो गया खेल ख़त्म, अरे हो गया खेल ख़त्म। इतना सही तो दिमाग चलाना है, होना भी तो चाहिए उसके लिए। कि सर दिमाग तो चला लें, पर प्रॉब्लम वही है कि होना भी तो चाहिए ना उसके लिए, है ही नहीं तो फिर कैसे चलाएंगे यार, बात तो सही है। चलो 59 देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है, बेसिक स्ट्रेंथ है, लेकिन किसके अंदर है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एक्वस सॉल्यूशन बेसिक है पर एक्वस सॉल्यूशन में, और एक्वस का ऑर्डर लिखवा चुका हूँ, ये बार बार बताया है कि बेटा अगर एल्काइल की जगह CH3 आ जाए तो ऑर्डर चलाओ 2 1 3 और 0, और अगर R की जगह C2H5 आ जाए, मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप आ जाए, तो 2 3 1 और 0। क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता है, ये डिग्रीज हैं, ध्यान रख लेना, डिग्रीज हैं ये बेटा, डिग्रीज हैं, ये डिग्रीज हैं, ठीक है, ये डिग्रीज हैं, आपको नोटिस में रहना है, ये डिग्री हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये डिग्रीज है, याद करो काम हो जाएगा आपका। चलो नीचे देख लो, आप कहोगे सर ये 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री, आप समझ चुके हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप समझ चुके हो ऑर्डर, तो क्या बनेगा बता दो। आप कहोगे सर बहुत सिंपल, CH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे NH सबसे ज़्यादा क्योंकि 2 डिग्री सबसे आगे, मिथाइल है, ये भी ध्यान रख लेना, मिथाइल है, इथाइल नहीं है, मिथाइल है। तो उसके बाद CH3, नेक्स्ट NH2, और लास्ट में आप लोग डालोगे CH3 का होल थ्राइस नाइट्रोजन।
खुश, इतनों सो काम है, इतना सा ही वर्क है, ज़्यादा नहीं है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन को जितना सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट कर सको आप उतना बेटर है। नेक्स्ट इज व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। आय हाय हाय हाय, स्ट्रक्चर बता दो, नाम बता दो, चलो नाम मैं टिक कर रहा हूँ, मुझे नाम बताओ। नेम 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 नेम, गिव दियर नेम्स, गिव दियर नेम्स। ये 59 है बेटा, 59। गिव दियर नेम्स, दियर बोले तो मतलब दियर तो नहीं है, एक सिंगल मेंबर है, तो उसका नाम बताओ। हिंसबर्ग का नाम क्या है? नाम बता दोगे तो मैं मान जाऊँगा भैया, मैं मान जाएगा। बढ़िया नाम आ चुका है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अति उत्तम सुंदर, वेरी गुड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसका नाम है। काम किस में आता है? नहीं भी पूछा आप लिख लो ना, किस में काम आता है? यूज किस में काम आता है? यूज टू डिस्टिंग्विश मिक्सचर ऑफ अमाइन, यानी कि किसको अलग करने में काम आता है भैया? सेपरेट करता है मिक्सचर ऑफ अमाइन को। मिक्सचर ऑफ अमाइन बोले तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिफरेंशिएट करने के काम आता है। बात समझ में आ गई? बस सिंपल था इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ पायरिडीन इन द एसिटिलेशन रिएक्शन ऑफ अमाइन। आपको अच्छे से पता होगा एसिटिलेशन का मतलब, मैं जनरली बताता हूँ। FCR पढ़िए ना, FCR एल्काइलेशन एसाइलेशन, तो ये मान लो एसाइलेशन है, तो उसमें कह रहा है कि पायरिडीन का क्या रोल है। आप बेस यूज़ करते हो PY, उसका रोल बताओ, उसका रोल क्या है बताओ, उसका रोल बताओ, रोल क्या है, रोल बताना उसका, चलो बताओ। ला 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 अबे हम तो एंजॉय कर लेंगे, तुम लोगों का नहीं करना है। जल्दी से बता दो आंसर, वरना 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 गोली 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 बिस्कुट, गोली बिस्कुट, गोली बिस्कुट। जल्दी से आंसर बताओ, गोली बिस्कुट वालों आंसर बताओ। इसको यूज़ कर क्यों रहे हैं एक्चुअलिटी में, बताओ। देखो सिंपल है, ये जो एसाइलेशन अपन रिएक्शन लेते हैं, मैंने आपको बेसिक सा एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि FCR यूज़ हो जाता है, वैसे करते तो नहीं है। वहाँ पे एनाइड्रस AlCl3 आता है, ये एसिटिलेशन है, एसाइलेशन, सॉरी एसाइलेशन। अरे अभी ऊपर पढ़ के आता ना, CH3COCl, उसकी बात हो रही है, ऊपर ही पढ़ के आता ना एसाइलेशन, यानी कि ऊपर। मैं रिएक्शन ही लिख देता हूँ ना भाई, ये वाली CH3NH2 प्राइमरी ले लो, इसकी रिएक्शन किससे? CH3C, यहाँ पे O और यहाँ पे Cl। एक्चुअलिटी में पायरिडीन बेस की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है? बेस। आप कहते हो सर HCl निकल गया, अमाइड बन गया। क्या बन गया बेटा? अमाइड बन जाता है। जस्ट आज ही हमने ऊपर पढ़ी है रिएक्शन, में दिखा देता हूँ कहाँ है। वेर इज 56 का फर्स्ट, 56 का फर्स्ट स्टार्टिंग आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन, ठीक है। 56 का फर्स्ट वो मैंने दिखा दिया आपको। अब क्वेश्चन अपने पास ये है कि भाई इसमें पायरिडीन यूज़ क्यों किया। उसका सिंपल सा लॉजिक है, इसका काम होता है रिमूवल ऑफ HCl को बाहर निकालना। रिएक्शन में आपको पता है कि HCl का फॉर्मेशन होता है, बस उसको क्या करेगा? रिमूव करेगा। इसका वर्क मैं बता रहा हूँ, इसका क्या बता रहे हैं बेटा? वर्क बता रहे हैं, इसका काम बता रहा हूँ। ये क्या करता है? रिमूवल लिख दो, रिमूवल ऑफ HCl। ये HCl को क्या कर देता है? बाहर निकल देता है फ्रॉम बाय प्रोडक्ट। ये जो बाई प्रोडक्ट बना है ना HCl, वहाँ से HCl को बाहर निकाल देता है कि तू निकल। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट करने बैकवर्ड शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। कौन? HCl जो है, इसका काम क्या होता है? ये बैकवर्ड शिफ्ट करता है। कहाँ पर करता है भैया? बैकवर्ड शिफ्टिंग का इसका काम है। इसका क्या काम है? बैकवर्ड शिफ्टिंग का काम है। मतलब वहाँ पे बन गया मेरे पास अमाइड फिर से HCl से रिएक्शन करके रिएक्शन को क्या करता है? रिवर्स करने की कोशिश करता है। अब मुझे तो करना ही नहीं है, इसीलिए इसमें क्या डाला जाता है? पायरिडीन बेस, जो इंस्टेंटली HCl फॉर्म हुआ, बाहर गया, बना, बाहर गया, फिर से फॉर्म हुआ, बाहर गया, ये काम करता है। इसीलिए यहाँ पे पायरिडीन अपन यूज़ करते हैं। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, हाँ, ये रिमूव करता है HCl फॉर्म को। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, चलो गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। एक शानदार लजीज क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 60। कुछ नहीं करना, मैं रीड करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप रीड करो, आराम से रीड करो, कोई टेंशन नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं भी एक बार नॉर्मल रीडिंग कर लेता हूँ, आप चाहो तो मुझसे सुन लो, या सेल्फली आपको दिख तो रही है, रीडिंग लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा जल्दी करना है ना। चलो, तो अपन सबसे पहले तो इसका स्केलेटन फॉर्म करेंगे, क्योंकि विदाउट एनी स्केलेटन दिस क्वेश्चन कैन नेवर बी सॉल्व्ड।
मतलब अपन ऐसे क्वेश्चंस को अपन कभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहले अपने को स्केलेटन चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू रीड अ स्टेटमेंट एंड फॉर्म अ स्केलेटन विद दिस इंफॉर्मेशन। तो देखो क्या करना है, एन एरोमेटिक कंपाउंड ए, ओके स्टार्टिंग में ही बोल दिया एरोमेटिक है, कोई टेंशन नहीं है। एरोमेटिक मीन्स बेंजीन हो सकता है, इट्स पॉसिबिलिटी, क्योंकि 99% केसेस फॉलो अप बेंजीन एज अ एरोमेटिक कंपाउंड, तो कोई नॉट अ बिग डील। सो C7H6O2 नोटिस किया कुछ है, C7 7 कार्बन है, मतलब एक बेंजीन बन सकती है, एक कार्बन बाहर हो सकता है स्टिल इट्स अ पॉसिबिलिटी, ज़्यादा मैं नहीं सोच रहा हूँ। दो ऑक्सीजन है, झोल है यार इधर, 2 ऑक्सीजन, खुद सोचो, सिंगल ऑक्सीजन होता तो एल्डिहाइड, सिंगल ऑक्सीजन होता कीटोन, सिंगल ऑक्सीजन होता तो आई थिंक अमाइड भी हो सकता था, बट स्टिल यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है तो अमाइड को मारो गोली, पर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। अब आपको क्या 2 ऑक्सीजन मीन्स या तो एस्टर है या फिर क्या हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एक चीज़ कंफर्म हो रही है मुझे कि बेटा क्या बनेगा, C7H6O2 मीन्स ये क्या है, या तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, या फिर ये कौन है, या फिर ये कौन हो सकता है एस्टर। इसके अलावा और कोई चांस किसी को लग रहा है, इसके अलावा किसी को और कोई चांस लग रहा है, यस या नो? अच्छा खुद से कर रहे हो क्या? ओके सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। तो जो मुझे सुन रहा हो मुझे सुन लो, बाकी अपना वर्क करो, क्योंकि अभी हम स्केलेटन फॉर्म करेंगे, आपका क्रॉस चेक करेंगे, उसके बाद ही अपन क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कह रहा है ऑन रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया। ठीक है भैया, इस अंकल की रिएक्शन किससे कर रहा है? अमोनिया से करवा रहा है, करवा दो भैया। इस अंकल की रिएक्शन किससे करवा रहा है? अमोनिया से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है? ऑन हीटिंग, उसको हीट करना है, एंड कंपाउंड बी, एक बी बन गया। ठीक है, मतलब ये मेरा ए था, कोई दिक्कत नहीं है, और मेरा बी बन चुका है। छोटे छोटे से स्टेटमेंट से रीड आउट करो और आंसर आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बी ऑन हीटिंग विद Br2 एंड एल्कोहलिक पोटाश। फंसाने के लिए ना ऐसे वर्ड्स देगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको मिसगाइड करने के लिए पोटाश लिखा है। पोटाश मीन्स होता है KOH। कंफ्यूज हो गया था ना, पोटाश मीन्स KOH, ये मैंने आपको बताया भी है बेटा, तो बच के रहना ऐसी चीज़ों से। कह रहा है कि बी जो बना उसकी रिएक्शन किससे करवाओ? Br2 से। किसकी प्रेजेंस में करवाना है बेटा? आप कहोगे सर एल्कोहलिक KOH बोल रहा है यार, कुछ याद आ रहा है? चलाओ भेजा चलाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रोमीन Br2 प्लस एल्कोहलिक KOH। आप कहोगे यार सर ये रिएक्शन ना ऐसा लग रहा है, दिस रिएक्शन इज सीन लुक्स लाइक एज दिस इज HBDM रिएक्शन विच इज HBDM, बट फर्दर यहाँ पे बी इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी टू अमाइड, मतलब बी एक अमाइड पॉसिबल है। ब्रोमीन एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस यार अमाइड हो सकता है, मीन्स अमाइन बनेगा, बाकी कंफर्म नहीं है। तो हम अभी तो स्केलेटन है, हम आइडिया लगा रहे हैं, आइडिया लग रहा है। क्या बन रहा है? सी बन गया, चलो भैया सी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सी फॉर्म कर दिया, मैं मार्क कर रहा हूँ जो हो गया ना, ठीक है। और फार्मूला है C6H7N, ओके स्टिल जस्ट वेट, मैं फार्मूला लिखता हूँ C6H7N, ठीक है। और राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व ABC, कोई दिक्कत नहीं है, आइडेंटिफाई करना है A B and C। आई एम वेटिंग, क्योंकि मुझे आप लोगों का स्केलेटन चेक करना है। मैंने तो बना दिया, मुझे आप लोगों का स्केलेटन चाहिए, जल्दी से बताओ। ना 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 ना, और स्केलेटन आ गया है अपने सामने। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ आपके स्केलेटन को। आपका स्केलेटन मैं चेक कर रहा हूँ कि बेटा स्टार्टिंग में, अच्छा एक बच्चे ने कर ही दिया, बहुत अच्छी बात है यार, एक बालक ने कर दिया है। और उस बच्चे ने बोला कि सर स्टार्टिंग में कार्बोक्सिलिक था, अमाइड फॉर्म हुआ और एनिलीन बन गया। गुड यार, और बिल्कुल सही है, मुझे पता है यही आना चाहिए था। वो मैंने इसलिए बोला कि रिएक्शंस के जब आप स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे ना, बहुत सिंपलेस्ट वे में आपके आंसर आते हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में, टेंशन लेने की बात ही नहीं है, सिंपलेस्ट वे में आंसर आएंगे। तो देखते हैं भैया क्या होता है। ये तो ठीक है आप लोगों का, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो स्केलेटन ऑलमोस्ट बच्चों का सही है, तो जिन बच्चों ने नहीं किया अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर है, एक्चुअलिटी में एस्टर की रिएक्शन हमने कभी अमोनिया से करवाई नहीं है, हमने किसी भी रिएक्शन के अंदर या किसी भी चैप्टर के अंदर हमने एस्टर की रिएक्शन अमोनिया से नहीं करी है। तो उसको मार दे गोली, हटाओ, अरे मार दे गोली, मार दे क्या गोली, मार सकते हो वैसे। और अगर आप करवाना चाहो ना एस्टर से तो भी करवा दोगे, आंसर मैं ला दूंगा। आंसर लाना ला दूंगा, लेकिन एस्टर की हमने नहीं पढ़ी है, तो हम इसको एस्टर को यहाँ से कर देते हैं गायब, एस्टर को हम कर देते हैं बेटा यहाँ से गायब, ठीक है। पढ़ा होता तो मैं करवा देता, और फिर भी मैं आंसर आपको ला के दे सकता हूँ, टेंशन मत लो। C7 है, 7 कार्बन है, तो मैं बनाता हूँ। देखो ये बेंजीन के ऊपर अगर मैं ये लगा दूँ COOH,
COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। मुझे ऐसा क्यों फील हुआ, आपने चॉइस कर ली थी पहले ही, ठीक है। काउंट कर लो, क्या मोलिकुलर फार्मूला यही है, डिफरेंट है। हाइड्रोजन 6 चाहिए, तो देखो 1 2 3 4 5, इधर नहीं है जहाँ आप सोच रहे हो, और ये 6, ठीक है, और एक ये 7 तो है कार्बन, ठीक है। और जो मैंने लास्ट में डॉट लगाया ना उसको हटा दो, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, नहीं है भाई, मजे मारो, नहीं है हाइड्रोजन, ये रहा, तो ये हो गए 6 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, एकदम परफेक्ट फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में NH3 अमोनिया की इससे रिएक्शन करानी है, आपको पता ही क्या होता है, यहाँ से बेटा निकलता है OH और इधर से निकलेगा H, हीट करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बन गया बेंजीन के ऊपर CONH2 अमाइड, हो गया काम हमारा। और जिसको बाहर निकलना है वो है जल। जल है तो कल है, पहली बात तो आज ही है। चलो आ जाओ। अब जब B फॉर्म हो गया मेरा बेटा, ये दिस इज B एंड दिस इज A, फॉर्मेशन बहुत इजी है, Br2 प्लस एल्कोहलिक KOH, क्या बनेगा, पहले ही बोल दिया था मैंने, HBDM रिएक्शन है मुझे लग रहा है, और ये वही है, तो आंसर आएगा बेटा यहाँ पे, बहुत सिंपल, मैं कह रहा हूँ बहुत सिंपल होता है, NH2 एनिलीन, और मैंने बोला था ना एक बच्चे ने पहले ही कर लिया था। गुड, वेरी गुड। तो 60 नंबर का क्वेश्चन हो गया है, 60 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। यही तो क्वालिटी है, ऐसे ही तो पढ़ोगे यार आप लोग भी, इसी टाइप से पढ़ना है, स्केलेटन फॉर्म करना है और फतेह करके आनी है। जय महाराष्ट्र। चलो 61 ट्राई करो 61 अगेन, टाइम दे रहा हूँ, टेंशन मतलब, टाइम दे रहा हूँ, टाइम है हमारे पास, टेंशन मतलब, ये लो टाइम है, फॉर्म करो, आराम से बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। 61 क्वेश्चन को रीड करो, मैं एक काम करता हूँ, 60 भी मैंने ऑन द स्क्रीन रख रखा है, अगर किसी बच्चे को यहाँ से चीट चाट करना हो, कुछ भी करना हो, आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है। 61 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अगेन खुद से दिमाग चलाओगे, ऑलमोस्ट देखो सेम है वैसे तो यार, ऑलमोस्ट मुझे सेम लग रहा है, क्या लगता है, आई थिंक मेरे हिसाब से सेम है, लमसम, बाकी मैं स्टिल कुछ खास कह नहीं सकता, मुझे सेम लग रहा है, ठीक है। तो लगाओ भेजा, करो, ट्राई करो, मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ, कमेंट देख रहा हूँ मैं आपके, जल्दी करो यार, जल्दी कर दो, बस जल्दी से कर दो, जल्दी करोगे तो बेनिफिट है। मैं इतने टिक कर दूँ, ये लो भैया टिक, अरे ये टिक, 61 हो गया, ये मान लो हो गया, हो ही गया, टेंशन नहीं लेने का। स्केलेटन बनाओ, मैं चेक करूँगा, लेकिन उससे पहले अब हम क्वेश्चन को रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। कर लिया भैया 61, एक बार स्केलेटन फॉर्म करें, आप लोग ने अभी स्केलेटन धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक काम करते हैं अपन भी फॉर्म कर लेते हैं। देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन, फिर ये आंसर आएगा। कंपाउंड ए ऑन रिडक्शन, अच्छा जी रिडक्शन कर रहा है विद आयरन स्क्रैप। ये आयरन स्क्रैप का मीन्स पता है क्या होता है, Fe प्लस HCl, Fe की प्रेजेंस में होता है, आप HCl ले सकते हो, कोई मना नहीं है उसमें, ठीक है। एंड H हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दे दिया, अब तो कन्फर्म हो गया, Fe और स्लैश में HCl, इसकी प्रेजेंस में क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। अब आपको होगा सर ये तो पढ़ा लग रहा है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये नाइट्रो के कंपाउंड में होता है, बिल्कुल आपको ऑलरेडी पता लग गया कि नाइट्रो है, फिर भी कोई इशू नहीं है, हम इग्नोर करेंगे चलो कंपाउंड बी एक फॉर्म हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, विद मोलिकुलर फार्मूला भी अपने को दे दिया, C6H7N, C6H7N, ये एनिलीन है भाई, रट लो, इसका फार्मूला यही होता है कोई इशू नहीं है, फिर भी देखी जाएगी। कह रहा है कंपाउंड बी ऑन रिएक्शन विद CHCl3 और एल्कोहलिक KOH, जस्ट अभी अभी करवाया था। इस अंकल की रिएक्शन किससे करवानी है, एल्कोहलिक KOH, और आई थिंक कौन है साथ में, CHCl3, ओह कुछ ट्विस्ट, कार्बिलामाइन टेस्ट, यस कार्बिलामाइन टेस्ट, प्रोड्यूस एन, क्या ये ऑब्नॉक्सियस स्मेल ऑफ, ओहो कार्बिलामाइन, ये वर्ड ही आ गया, ये लो, इसने एक वर्ड ही प्रोवाइड कर दिया कि भैया कार्बिलामाइन बन रहा है, तो हाथ जोड़ के विनती है, क्वेश्चन हो चुका है। ये सी मान लो, सी बन गया, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सी बन गया, और आइडेंटिफाई, अरे 1 सेकंड का क्वेश्चन है यार, ये तो तुच्छ निहायती घटिया क्वेश्चन है, निहायती घटिया क्वेश्चन है, तो मुझे जल्दी से बता दो एक बार यार, कैसे करना है वो बता दो मुझे बस। बन गया स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर चेकिंग हो रही है, तो ठीक है, स्ट्रक्चर परफेक्ट है आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट है। अब आंसर करते हैं, Fe प्लस HCl मैंने पहले ही बोल दिया, तो इधर आ जाओ, मैंने एरो लगा दिया भैया, Fe और HCl रिडक्शन करता है, किसका करता है, नाइट्रो कंपाउंड का करता है। अब एक चीज़ पढ़ो यार, यहाँ पे C6H7 लिखा हुआ है, C6H7 है, पर इसकी एक स्टिल एक खास बात बताऊँ, क्या ये स्ट्रेट चेन नहीं हो सकती, हो तो सकती थी, पर स्ट्रेट चेन में ना आपको अच्छे से पता है क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं,
क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि क्यूमुलेशन के फॉर्म में आपको डबल बॉन्ड्स नहीं मिलेंगे, ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर होता है। आप कुछ सोचेंगे साहब क्यूमुलेशन का, उसका क्यूमिलियंस जो होती है ना उसमें कंटिन्यूसली क्या होता है, डबल बॉन्ड्स होते हैं कंटिन्यूसली, लाइक सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स। ऐसे क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है। और साथ ही हाइड्रोजन लिमिटेड, ये सिर्फ तभी होता है जब बेंजीन बन रही है, क्योंकि C6H6 तो उसी में ही है। तो ये है मेरे पास बेंजीन, इसके ऊपर बैठा है NH2 एनिलीन। आप प्रॉपर चेक करो, यही है, मैंने पहले ही बोला इसको रट लो चाहो तो। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक कन्वर्ट करना है तो आपके पास में नाइट्रोअमाइन ही तो था, नाइट्रोअमाइन कह रहा हूँ, नाइट्रोबेंजीन ही तो था नाइट्रोबेंजीन था। FeHCl से रिएक्शन क्या बन गया, एनिलीन, खत्म खेल। ये है A, दैट इज B, एंड फाइनली क्या करवाना है, कार्बिलामाइन, तो ये लो एल्कोहलिक KOH प्लस में CHCl3, करवा देंगे रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा अब आपको पता, सीधा आंसर, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, NC, खेल खत्म पैसा हजम, खेल खत्म पैसा हजम, बस आ जाओ, ये बनेगा। 61 खत्म हो चुका है, 61 खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं, 61 ख़त्म हो चुका है, कोई इशू नहीं है। तो डिमांड आ रही है साहब, छोड़ दो भाई, जनवरी स्टार्ट हो चुका है, ऑर्गेनिक ख़त्म नहीं करी अभी तक अपन ने। अरे हाँ, तुम लोगों को काहे की टेंशन है, आप समझ गया क्यों नाटक कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि तुम्हारा तो भैया फिजिकल इनऑर्गेनिक हो चुका है, तुम्हारा तो ये चल रहा है। तो भाई यूट्यूब वालों की भी थोड़ी सोच लो यार, जनवरी चल रहा है, यूट्यूब वालों की बैंड बज जाएगी, तो तुम्हारे साथ साथ उनका भी कवर हो जाता है, ठीक है। ये है एक्चुअल बात, ये असली बात है। तुम पढ़ रहे हो, हम चाहते हैं वो भी पढ़ें, चाहे फ्री में कैसे भी हो पढ़ें, अच्छे नंबर ले, हम तो ये चाहते हैं, ठीक है भैया। तो चलो कोई बात नहीं, अब तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो कि सर नहीं रहने तो बस ये वो फलान टिमकाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लैब में रेडी रहो, बस ये लैब में रेडी रहो, लैब में अपना काम ईमानदारी के साथ करो। एक्सटर्नल आ रहा है पता है आपको, बहुत ही खड़ूस, नहायत ही घटिया, तैयार हो जाओ, एक्सटर्नल आ चुका है। एक्सटर्नल और जो भी हैं ऑब्जर्वर्स वगैरह, भाई थोड़े से देखो टेढ़े तो आते हैं यार, वो अपने को अलर्ट रहना, ठीक है। तो मेहनत अपने को ज़्यादा करनी है, तो चलो मिलते हैं लैब के अंदर, ठीक है, मिलते हैं। टाटा बाय बाय, टाटा टाटा टाटा। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।